हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो बिहार टीजीटी की प्रश्नोत्तरी में आप लोगों का स्वागत है। और इस पर हम लोग प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। ज़्यादातर प्रश्नोत्तरियां हम लोगों ने कर ली हैं। यदि आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के देख सकते हैं। या आप लोग जो बिहार टीजीटी की प्लेलिस्ट है हमारे यूट्यूब चैनल पर, वहां से जाकर के आप विजिट कर सकते हैं। आइए हम आज की प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करते हैं शब्दकोश के शब्द क्रमों के आधार पर। देखिए, शब्द क्रम ये होता है कि जैसे इंग्लिश में आपका हो जाता है कि ए के बाद बी होगा, बी के बाद सी, डी, इस तरह से शब्द क्रम मिला करके हम लोग देखते हैं कि कौन सा शब्द क्रम पहले आया था। उसी आधार पे जब हिंदी वर्णमाला होती है तो इसमें स्वर व्यंजन यानी पहले अ आ इ ई ये पूरे स्वर जाएंगे, उसके बाद क ख ग घ पूरा वर्णमाला जाएगा। तो उसके आधार पे ये शब्द क्रम मिलाया जाता है। और शब्द क्रम मिलाते समय हमें विशेष ये ध्यान देना होता है कि जैसे छ है, क्षेत्र ज्ञ, इन्हीं शब्दों को लेकर के ज़्यादा, वर्णों को लेकर के ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। छ को जो है वो क के साथ जोड़ा जाता है, त्र को त के साथ जोड़ा जाता है और ज्ञ को ज के साथ जोड़ा जाता है। तो इस चीज़ का आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग जानते ही होंगे। और शब्द के तीसरे, चौथे और पांचवें जो वर्णमाला के पांचवें अक्षर होते हैं वो क्रम के आधार पर दूसरे अक्षर के क्रम के समान हो जाते हैं। बाकी आधा क, ख, ग, इस तरह से वो भी कक्का की इस तरह से करके वर्णमाला क्रम बन जाता है। आइए हम प्रश्नों के माध्यम से ये जानने का प्रयास करेंगे कि आप कैसे इसको पहचान कर सकते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि शब्दकोश में अंग किस वर्ण के पहले आता है। और आपके सामने ऑप्शन है अह, अ, आ, औ। सही उत्तर का आप लोग चयन करें कि पहला का सही उत्तर क्या होगा। तो देखिए, जो पहला का आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, ओ के बाद। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि शब्दकोश में अंग किस वर्ण के पहले आता है। अ, अह, आ, ओ। दूसरे नंबर का आपको सही उत्तर बताने का प्रयास करना है। तो देखिए, जो दूसरा नंबर है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ओ के बाद। ओ के बाद आता है। जैसे आपका कक्का किक्की कुकू के ये होता है, उसी तरह करके आपका पूरा एक अल्फ़ाबेट लास्ट तक चलता है मात्राओं के आधार पे। यही हिंदी का वर्णमाला शब्द क्रम है। इसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न कि शब्दकोश में आ के बाद आता है अ, आ, ओ, औ। सही उत्तर का आप लोग चयन करें। तो 3 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन, आ के बाद ये आता है। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि शब्दकोश में छ के बाद, छ किस वर्ण के बाद आता है। ख, ज, क, त्र। चौथा नंबर का आप लोग सही उत्तर बताने का प्रयास करें तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन, क के बाद। देखिए, ऐसे प्रश्न एक दो आपको मिल जाएंगे जिसमें शब्द क्रम से संबंधित प्रश्न होंगे। तो आप लोग इसको जाने पहचाने रहेंगे तो आपको परीक्षा में हेल्प मिल सकती है। इसके बाद शब्दकोश में त्र किस वर्ण के बाद आता है। छ, ज्ञ, त, ध। तो 5 नंबर का आपका सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। इसके बाद छठवां नंबर कि ज्ञ किस वर्ण के बाद आता है। त्र, त्रि, ग, ज। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 6 नंबर का डी ऑप्शन, ज के बाद आता है। इसके बाद आगे थोड़ा कठिन आपको लग सकता है कि इसमें 4 विकल्प दिए गए हैं और आपको बताना है कि सबसे पहले कौन वर्ण आएगा। और देखिए, अंक, अंकन, अंकपत्र, अंकनीय। अब इसमें बताइए कि सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा।
तो 7 नंबर का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, अंक। ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, अंधानुकरण, अंधानुकृत, अंधानुगामी, अंधानुयायी। अब ये चारों ऑप्शन हैं, आपको ये वर्णक्रम पता करना है कि इसमें किस वर्णक्रम के आधार पर ये सब आएंगे। तो सही उत्तर बताने का प्रयास करें। तो 8 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, अंधानुकरण। देखिए, अंधा, नु, ये 3 वर्ण तक सब में सेम आए हैं। ठीक है, तो ये तो सब में सेम हो गए। इसके बाद आपका यहाँ पे क आया है, यहाँ पे क्री आया है, यानी कि क पहले होगा, क्री बाद में होगा। उसके बाद यहाँ पे ग आया है तो ये भी बाद में होगा, यो आया है ये भी बाद में होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। इसी तरह से 9वां प्रश्न है कि अकारण, अकाल, अकल्पनीय, अकिंचन। तो देखिए, अ का, तो ये अ तो सब में कॉमन है। उसके बाद ये क जो है आपका सी ऑप्शन का क, ये सिंगल क है, पहले आएगा। उसके बाद का आएगा, तो क जब पहले आ रहा है तो 9 का आपका जो होगा वो सही उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्योंकि देखिए, अ के बाद तो आपका क ही आएगा। यहाँ पे क जो ऑप्शन में दिया है, क के बाद न का आएगा और का के बाद ही की आएगा। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर, जैसे अक्षम, अक्लिष्ट, अक्षम्य, अक्षय। तो देखिए, जो छ है वो क के बाद आता है। ठीक है, तो छ देखिए तीनों ऑप्शन में है, ए सी डी, लेकिन जो बी ऑप्शन है 10 नंबर का, उसमें अ के बाद की आया है। तो यहाँ पे छ है, छ क को लेते हैं, उसके बाद ल आया है और इसमें म है। तो इस आधार पे हम लोग ये देखते हैं कि जो वर्णमाला क्रम है उसमें 10 नंबर का आपका जो है ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, तो दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपके रहेंगे, एक प्रश्न रहता है, ज़्यादा नहीं है। और ये प्रश्न यही रहता है कि शब्दकोश के आधार पर सबसे पहले कौन सा वर्ण आएगा। तो हम ये समझते हैं कि इस पे ज़्यादा समय आपका लेना अच्छी बात है नहीं, आप लोग इसको समझ करके कर सकते हैं। बाकी ये सभी प्रश्न हैं, आप देख सकते हैं और आप इसको करने में सक्षम भी हो सकते हैं। बाकी ये चीज़ ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिए कि छ, त्र और ज्ञ, इनका निर्माण कैसे होता है, किसके बाद कौन आता है, इन चीज़ों को ज़रूर आप लोग ध्यान दीजिए, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बाकी देखिए, इतने सारे प्रश्न हैं, इसमें आपका समय ही व्यर्थ होगा। आप लोग बस उन्हीं चीज़ों को ध्यान दिए रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग फिर इसके आगे की प्रश्नोत्तरी में वर्ण उच्चारण और वर्तनी शुद्धि पर बात करेंगे। ठीक है, तो ये देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम लोग अगली प्रश्नोत्तरी वर्ण उच्चारण और वर्तनी पर रहेगी।